कृष्ण। O immense light and thou, O spirit wide boundless space, O immense light and thou, thou किसके लिए है? Spirit wide boundless space, space के लिए है and thou, thou फिर बाद में thou को बताया। thou कौन है thou? Spirit wide boundless space, whom have you clasped and hid? Deathless limbs, gloried face, किसको तुमने क्लास्प किया और तुम्हारे अंदर कौन से डेथलेस लिम्स और ग्लोरीड फेस है उसको छिपाया? वेनली लाई स्पेस एंड टाइम। लाई मतलब प्रिटेंड करना, एज इफ, झूठ बोलना भी, या फिर लाई मतलब यूं प्रिटेंड करना। तो ये क्या कह रहे हैं जी? हम तो वॉइड आर बी, देयर इज नन, हमारे में तो कोई नहीं है। आप खाली अपने को मतलब ढीला छोड़ के ये इमेजिन करो कि ये स्पेस और टाइम कहां से आए, और इसके अंदर इमानेंट है, वो जो प्रेजेंस है, डिवाइन है, वो इसके अंदर है। और ये यूं प्रिटेंड कर रही हैं सारी चीजें एज इफ वो इससे विहीन हो। इसीलिए विज्ञान चक्कर खा गया इसके अंदर। वो कह रहा है नहीं, कुछ नहीं है, मैटर है, भगवान है ही नहीं। वेनली स्ट्राइव सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइंग आई अलोन। वर्ल्ड जो पूरा मैनिफेस्टेशन है, ये पूरा जगत क्राई करके क्या कहता है? मैं हूं, मैं हूं और कुछ है ही नहीं। इनफैक्ट ये नहीं, सारे ही इस भ्रम के अंदर, इस चक्कर के अंदर हैं। ये अगर डीप डाउन प्रश्न करो तो ये, चाहे कितनी भी तो गहरी समाधि लग जाओ, कितना भी गहरा ये लग जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो भी ये प्रश्न तो बना रहता है कि है क्या आखिर, कहाँ है ये सारे जगत, सारे देवता, सारे ब्रह्मा जी, सारे ये कहाँ हैं कहाँ ये? इस मिस्ट्री को नहीं जाना जा सकता। वेनली स्ट्राइव सेल्फ, सेल्फ आपका जो भी इंडिविजुअल सेल्फ, सेल्फ आप जिसको भी कहो, वो कहता है मैं हूं। और वर्ल्ड जो ये क्रिएशन है, वो क्रिएशन ये कहता है मैं हूं। मेरे से ये सेल्फ है, सेल्फ कहता मेरे से ये जगत है, तो मैं ही हूं। मैं हूं जो हूं सो, और जगत कहता है मैं हूं। तो ओ इमेंस लाइट एंड दाउ, दाउ कौन? ओ स्पिरिट वाइड बाउंडलेस स्पेस, whom have you clasped and hid, deathless limbs, gloried face। तो ये उत्तर देते हैं वेनली लाई स्पेस एंड टाइम। ये यूं प्रिटेंड करते हैं, लाई मतलब प्रिटेंड करना, झूठ बोलना, या फिर जो है नहीं उसको। void आर बी, देयर इज नन, शून्य है हम, कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि आप यदि अप्रोच ही गलत तरीके से करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल सकता। ये एक्चुअल के अंदर तो इतना जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न बना ही हुआ है। इसी प्रश्न को लेके ये जो आपका केनोपनिषद जैसे है, केनेशितम, अरे है क्या, कौन है ये? और एक्चुअल में ये प्रश्न तब भी था, और ये सारों को लेके अब भी है। श्री अरबिंदो ने यही उसके अंदर निरूपण किया। चक्कर क्या है ये लाइफ डिवाइन में? ये सारा जो है, ये चक्कर, ये सारे प्रश्न जितने भी हैं आपके भाग्य के, नियति के, ईविल के, फॉल्सहुड के, जगत का क्यों, क्या, कैसे, और कई चीज के प्रश्न जो हैं,
श्री अरबिंदो से बढ़िया किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कहा इससे ज्यादा प्रेस नहीं किया जा सकता, इससे ज्यादा इसके उत्तर नहीं दिए जा सकते। एक्चुअल में ये प्रश्न फंडामेंटल भी है, टोरमेंटिंग भी है। अब जैसे हैं वैसे हैं, तो ये प्रश्न बने रहते हैं, ये बात क्या है। और जितना ही आप इसके अंदर जाते हो, लोग कहते हैं हम समाधि में गए, हमने ये जाना। अरे तो समाधि अवस्था भी तो कोई पूर्ण थोड़ी होती है, पूर्णता तो कुछ नहीं है। तो आप डिवाइन बन सकते हो, जान नहीं सकते। तो वेनली स्ट्राइव सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइंग आई, आई अलोन, मैं हूं। ये एक्चुअल में भान आ जाना चाहिए। ये जो कह रहे हैं ना, ये एक प्रश्न है। ये एक फंडामेंटल प्रश्न है जिसकी शुरू से खोज की जा रही है। और इस प्रश्न का जो अन्वेषण करता है वास्तव में वो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कम से कम इस सामान्य प्रतीति को तो तोड़ ही देता है। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा कि ये बात क्या है। अभी तो ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा, इतना आपके लिए ये नहीं है कि आप सो उठ बैठ नहीं रह पा रहे हो कि बात क्या है ये बताओ मेरे को। तो और कोई दूसरी चीज अब मतलब रह नहीं सकता इसके बिना। तो ये सेल्फ और वर्ल्ड जो है वेनली स्ट्राइव क्राइम, ये जो है ट्राई करते हुए किस चीज के लिए, स्ट्राइव वेनली स्ट्राइव सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइंग आई अलोन। वन इज देयर, सेल्फ ऑफ सेल्फ, सोल ऑफ स्पेस, फाउंट ऑफ टाइम, हार्ट ऑफ हार्ट्स, माइंड ऑफ माइंड्स, ही अलोन सिट्स सबलाइम। वो ही सिट्स मतलब कोई वो सिट्स नहीं, बैठा मतलब कोई भौतिक रूप से बैठा वो नहीं। वो ही सबलाइम है, सिट्स मतलब है, सबलाइम एक ऐसी सत्ता है, एक है, वो रियल सेल्फ है, सेल्फ ऑफ सेल्फ। आपका कोई भी सेल्फ जिसको आप सेल्फ कहते हो, उसका सच्चा सेल्फ वो है। सोल ऑफ स्पेस, स्पेस जितना भी आया उसकी सोल है। स्पेस, स्पेस किसको कहें, इसको डिफाइन किया है श्री अरबिंदो ने लाइफ डिवाइन में। और उसका उदाहरण जैसे हम कहते हैं कि जिस माध्यम में आप अभिव्यक्ति करते हो वो स्पेस, जिस क्रम से अभिव्यक्ति करते हो वो टाइम। तो सोल ऑफ स्पेस जिस भी माध्यम के अंदर अभिव्यक्ति की जा रही है, इसलिए स्पेस आपका, आप अपने स्पेस के अंदर निवास कर रहे हो, उसके अंदर एक ही कमरे के अंदर चार जने रह के भी चार स्पेस के अंदर निवास कर रहे हैं। और टाइम बिल्कुल अलग कालखंड के अंदर निवास कर रहे हैं। एक ही स्थान के ऊपर है कि आप सोचिए एक ही पांडिचेरी आश्रम में रह के कितना वर्णन अलग अलग है, कितना अलग अलग। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सोल ऑफ स्पेस, स्पेस क्या है, उसका सोल एक है, सोल वन इज देयर, सेल्फ ऑफ सेल्फ, सोल ऑफ स्पेस, फाउंट ऑफ टाइम। काल शुरू ही उससे हुआ। काल आता कब है, समय। आप यदि गर्भ के अंदर हो, काल का कोई सेंस नहीं। आप कितनी देर गाओगे नहीं गाओगे अभी तो कोई बात ही नहीं उठती। तो काल तो अभी अनअभिव्यक्त के अंदर है। जब वो अभिव्यक्ति के अंदर आता है तो अभिव्यक्ति में आएगा कहां से। विचार जो है वो आया, अनअभिव्यक्त से विचार आया, विचार जो है आपके एक्चुएशन के अंदर आया और वो काल के अंदर आ गया। तो फाउंट ऑफ टाइम ये है, क्योंकि मूल कारण क्या है चीजों का, उठती कहां से है, वो है फाउंट ऑफ टाइम। काल गणना जो है वो शुरू ही वहीं से होगी। मैं शुरू ही नहीं करूंगा कोई चीज
मैंने यात्रा पहले तो करनी तय करी, अब उसमें जो भी काल लगेगा वो लगेगा। अच्छा, काल की आपकी गणना के अंदर भी और अलग अलग तरीके के काल हैं, बहुत तरीके के काल हैं। वो ही यात्रा आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट हो सकती है, वही यात्रा आप प्रतिदिन भी कर सकते हो। वो क्षण आपके लिए अविस्मरणीय क्षण हो सकते हैं। वो युगों युगों तक आप उसको अनफोल्ड नहीं करो, इस तरीके के क्षण हो सकते हैं। तो काल ये घड़ी वाला काल नहीं, ये तो काल तो एक बहुत अलग चीज है। तो वो जो काल है, काल अपने आप में कोई भी उसकी यूं तो रिलेटिव है, और काल का जो कॉन्सेप्ट है क्या है वो अपने आप में, फाउंट ऑफ टाइम, हार्ट ऑफ हार्ट्स, जितने भी हृदय हैं उनका ये एक हार्ट, माइंड ऑफ माइंड्स, ही अलोन सिट्स सबलाइम, वो ही एकमात्र सबलाइम, वो एक ऐसी चीज, एक ऐसी एक प्रेजेंस, आप जो कोई नाम ले। एक्चुअल में तो ये प्रश्न रहना चाहिए, ये बात क्या है। ओह नो वॉइड एब्सोल्यूट सेल्फ एब्सॉर्ब्ड स्प्लेंडिड म्यूट हैंड्स दैट क्लास्प होल्ड एंड रेड लिप्स दैट किस ब्लो हिज फ्लूट। और उसकी जो फ्लूट है, वो जो वन है, जो सेल्फ ऑफ सेल्फ है, सोल ऑफ स्पेस है, फाउंट ऑफ टाइम है, उसकी जो फ्लूट है, उसको कोई ऐसे हाथ नहीं पकड़ते या ऐसे रेड लिप्स किस नहीं करते। वो जो ब्लो करते हैं उसकी फ्लूट को और उसको पकड़ते हैं जो हाथ, वो कोई वॉइड एब्सोल्यूट सेल्फ एब्जॉर्ब स्प्लेंडिड म्यूट नहीं है। कि कोई एब्सोल्यूट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, कोई वॉइड है, शून्य है, एब्सोल्यूट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, आत्मलीन है, अपनी समाधि में है, स्प्लेंडिड है, बड़ा ही भव्य है, प्रकाशमान है, म्यूट है, हैंड्स दैट क्लास्प, जो आलिंगन करते हैं वो हाथ, वो उसकी फ्लूट को होल्ड नहीं करते। एंड रेड लिप्स दैट किस, वो जो होठ हैं किस करने वाले, वो उसकी फ्लूट को ब्लो नहीं करते। ये कोई वॉइड एब्सोल्यूट सेल्फ एब्जॉर्ब्ड ऐसे नहीं है। ये क्या है, ये तो इमानेंट है, हर चीज को परवेड करता है, हर चीज को व्यापा हुआ है, व्याप्त करता है। ऑल ही लव्स, इसीलिए अगली लाइन में क्या करें, ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ही कैपिटल देखो, ऑल आर हिज, ऑल आर ही, वो ही है। ये जो प्रेजेंस है, हम कहते हैं माँ, हम इसको डिफाइन करते हैं माँ के रूप में। और जो उससे जुड़ा है वो एक एक मूवमेंट के अंदर आपको कहता है नहीं, ये मूवमेंट तो जो वेद कहता है सत्यम है, ये मूवमेंट असत्यम है। इवन हाथ का उठाना, कैसे किस जेस्चर में बैठना, एक एक मूवमेंट जो है, जो हारमोनी के अंदर है, जो जो माँ से जुड़ा है या एक डीपर कोई चीज से जुड़ा है, वो कहता है ये अनृतम है, ये पाप है, ये सही है, ये गलत है, ये सत्यम है, ये रितम है। एकदम परफेक्टली वो कहेगा नहीं ये ठीक है, चाहे आपका पाँव को इधर से उधर रखना, ये भंगिमा करना, इस तरीके से बोलना, हर चीज के अंदर एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो सत्य से आ रही है, और एक ऐसी चीज है जो उसके अंदर उतनी प्योरिटी नहीं है, या एक है बिल्कुल फॉल्सहुड है, एक ऐसी है बिल्कुल परवर्सिटी है। तो ये सारी चीज को वो लव करता है, मूव करता है। ऑल आर हिज, ऑल आर ही, क्योंकि वो स्वयं ही है। इस एक्सपीरियंस के लिए ये सारी अभिव्यक्ति, आप अगर बारीकी से देखो ये प्रश्न तो अपने आप ही उठ जाएंगे। एक एक व्यक्तित्व को नजदीक से देखो,
भौतिक दृष्टिकोण से भी देखोगे तो भी इतनी वैरायटी, उसको सिंथेसाइज कैसे करो जब तक कि एक इतनी बड़ी विशाल सिंथेसाइजिंग आपके पास अगर कोई चीज नहीं हो। आप अगर इस वैरायटी को देखो तो इसको सिंथेसाइज करने वाला सूत्र क्या है भौतिक रूप से भी, और थोड़ा सा आप साइकोलॉजिकली अवेक हो तब तो कहो यार इसके पीछे कोई ना कोई चीज तो है, मतलब इसमें तो कोई बात ही क्या है। और फिर बाद में आप और अवेक होते हो और अवेक होते हो। तो जो खाली कह देते हैं हाँ भगवान है, ये इतनी कोई सिंपलटन बात नहीं है। वो तो सारे रिलीजियस व्यक्ति कहते हैं हाँ भगवान है, हाँ एक ऐसी सत्ता है, रिलीजन आपको उसके साथ जोड़ देता है। ये जो इसके अंदर जाता है योग के अंदर, वो कहता है अभी भगवान ही जाने क्या है, क्या इसके अंदर है। माँ कह रही है इतनी जबरदस्त रिचनेस है, मेरी इस मैच्योर एज के अंदर आके अब लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। कहाँ माँ बचपन के अंदर मनुष्यता से ऊपर थी, 5 साल की उम्र के अंदर, और तब वो जाके उस उम्र के अंदर 75-80 साल की उम्र के अंदर वो माँ कह रही है कि अब मेरे को ऐसे है कि मैं बगीचे में प्रवेश कर रही हूँ। ये जो रिचनेस है, ये जो वैरायटी है, ये इसमें अनंतता है, इसका सेंस बहुत जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त है। आप एक बिल्कुल अलग आयाम में जी सकते हो। ये प्रश्न, ये विटनेसिंग जो एस्पेक्ट है वो ही नहीं आता, इसलिए उन्हीं चीजों में लगे रहेंगे, वही बातें करते रहेंगे। वो है नहीं। अगर आप बारीकी से देखो, इतनी वैरायटी, इवन आपके चारों तरफ जो इर्द गिर्द के हैं उनमें इतनी चीजें हैं, हम जिस तरीके से जिस दृष्टिकोण से उनसे मिलते हैं वो है ही नहीं। ऑल ही लव्स, ऑल ही मूव्स, ऑल आर हिज, ऑल आर ही, वो ही है सब कुछ। मैनी लिम्स सेट हिज विम्स, सारे जितने भी हाथ, चाहे पशु पक्षी मिलके जो काम कर रहे हैं, पेड़ पौधे मिलके जो काम कर रहे हैं, मनुष्य मिलके, उनको लगता है हमारा जुनून, हमारा जो है इसके अंदर, हमारी डिजायर, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये सारे के सारे मिलके सारे लिम्स क्या कर रहे हैं, उनको तो लगता है वो अपने पैशंस को फुलफिल कर रहे हैं। पर एंड रिजल्ट क्या है, वो इनकी, इसकी जो विम है ना, इसकी जो सनक है, सनक मत, मेरी सनक है, भगवान बैठा उसकी सनक है, वो सारे के सारे मिलके उसको पूरा कर रहे हैं। बेयर हिज स्वीट एक्सटेसी, उसकी जो स्वीट एक्सटेसी है उसको बेयर कर रहे हैं ये सारे लिम्स जो हैं, या जो भी आपको यहाँ जो भी मैनिफेस्टेशन में इंडिविजुअल बीइंग्स हैं, सत्ताएं हैं, जो भी कुछ हैं, सारे मिलके कुल मिला के इसके एक्सप्रेशन, इसकी अभिव्यक्ति, इसके विम्स को चरितार्थ करें, उसके लिए काम कर रहे हैं। और कोई यहाँ स्कीम ही नहीं है। टू इन वन, टू हु नो डिफरेंस, रिच इन सेंस, प्रेमी और प्रेमास्पद, भगवान और उसकी चित शक्ति, या उसकी ये अभिव्यक्ति। और ये अभिव्यक्ति भी खाली ये वाली नहीं, जो भी आप कल्पना कर सकते हो, ड्रीमर एंड द ड्रीम, ये सावित्री में ये सारे दिए गए हैं ये टर्म्स जो है। टू इन वन, टू हु नो डिफरेंस, रिच इन सेंस, ये दो हैं और कोई है ही नहीं, भगवान के अलावा कोई है नहीं। तो ये अभिव्यक्ति आई कहां से, उनकी चित शक्ति से आई, माँ जगदम्बा से आई। और ये इतने लेयर्ड जो मैनिफेस्टेशन है, कितने लेयर्स हैं आप ये देखिए। जड़ तत्व के अंदर वैरायटी है, उसमें थोड़ा सा अंतर आया, कोई ऐसी चीज का अंतर नहीं आया जो भौतिक है। प्राण तत्व आया, प्राण तो भौतिक तत्व नहीं है ना, पर उसके अंदर इतनी जबरदस्त आपके वैरायटी आ गई, रिच इन सेंस, कितनी रिचनेस आ गई इसके अंदर। खाली एक तो आपके जड़ तत्व ही था, उसमें भी खैर वैरायटी है जो है सो, पर जब जैसे ही आपके अंदर उसमें जीवन तत्व आता है, ये तो
खुल उठती है। मतलब इसके अंदर से तो कोई ये थोड़ी है कि उसमें इतनी थी इतने गुना हो गई, गुना नहीं, ये तो चीज ही कुछ और हो गई। और उस जीवन तत्व के अंदर जब मनः तत्व माइंड आया, पूरा एस्टेब्लिश नहीं किया, तो भी आप रिचनेस देखो। और जितना ही आप ऊपर असेंड करते हो, रिचनेस देखो। मतलब अब हम एक ही कविता, एक ही लाइन अगर उसको घुमा रहे हैं या उसको खोल रहे हैं और इसके अंदर जा रहे हैं, आप रिचनेस तो देखिए एक कोई चीज की। अब आप सावित्री, यूं तो एक ही पुस्तक है, कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बात भी नहीं है। और ये हम सबको इतना सेंस है कि इस जीवन में तो खोली जा सकती ही नहीं इसको, इसको इनफ खोला जा ही नहीं सकता। आप ये सोचिए कि क्या चीज आई है माइंड से। अच्छा, इसके ऊपर जब इसके अंदर इंट्यूशन आ जाए, फिर उसके ऊपर इंस्पिरेशन आ जाए, फिर आपके रेवलेशन आ जाए, फिर और कितनी कितनी शक्तियां हैं वो आपके आ जाए, तो आप ये सोचिए ये कॉम्बिनेशन क्या बने, क्या रिचनेस बनती है इससे। तो ये चित शक्ति है जो एक यूं इशारा करती है और उधर पूरा जगत क्रिएट हो जाता है। आपने एक संकल्प ये लिया, चलो अब तो माँ के लिए जीवन जिएंगे, और उस संकल्प ने आपके लिए जगत खोल दिया। ये सामान्य निर्णय नहीं है। आप खाली ये कहो कि मैं माँ के लिए हूं, आप संकल्प तो ले एक दिन, एक दिन ये संकल्प ले कि आज के बाद मैं और किसी चीज को बिलोंग नहीं करता। आपके अंदर ही एक एक दूसरा व्यक्ति आके कहेगा, यार ये कैसे कह सकते हो तुम। आप तैयारी कर लो, भावना रख लो, ये ठीक है, आप तो ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर रहे हो आज के बाद मैं एक साधक हूं। आपको ना 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 ये नहीं। जो व्यक्ति ये संकल्प कर बैठता, आप ये देखिए संकल्प का कितना बड़ा महत्व है, क्या चीजें खुल जाती हैं। एक कोई पुस्तक आप पढ़ते हो तो कितना आप में अंतर आ जाता है। वो पुस्तक पढ़ने वाला शुरू में शुरुआत करी एक, खत्म करी एक, यूं तो क्या फर्क आया। इस क्लास को शुरू करने वाले आप ही लोग, आप ये देखिए जब शुरू करी तब आपकी अंडरस्टैंडिंग का स्तर, आज चीजों को, वैरायटी को देखते हो, जानते हो, जीवन में जो असर आया है वो ये थोड़ी वापस चला जाएगा। तो ये रिचनेस जो है, और आप जितने ही भीतर जाते हो, ये रिचनेस का कोई कोई पार नहीं है इसका भी। नो डिफरेंस रिच इन सेंस, टू क्लास्प, एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए, दो, वन टू बी, एक हो जाने को। दिस इज स्ट्रेंज मिस्ट्री, ये मिस्ट्री है, ये एक स्ट्रेंज मिस्ट्री है। ये तो आपकी लाइनें हो गई, पर स्ट्रेंज मिस्ट्री एक्चुअल में इसकी क्या है। सावित्री भी ये कह रही है, ही एंड शी, प्ले ऑफ ही एंड शी की बात कर रही है। सावित्री पे आ जाएंगे, यहां तक कोई आपको कुछ कहना है क्या अनिल जी? हाँ सर, इसमें एक जो जबरदस्त जो भाव आता है ना, मतलब ये जो अनंत की यात्रा है और ये फ्रेश है। अब इसमें 1000 15 मतलब कोई टाइम या ईयर्स का मतलब नहीं है, क्योंकि वो आगे के लिए भी उतनी ही चीज बनेगी। अब वहां पहुंचने के बाद में फिर भी वही, मतलब वो भाव रहता है कि अनंत की यात्रा है, मतलब कहीं पहुंचना स्टेग्नेशन हो जाएगा ना, पहुंचना कुछ नहीं है। मतलब आपका जब वहां पहुंचने के बाद में फिर आज जब ले अभी जैसे मान लो इनका सुपरामेंटल की बात है, तो सुपरामेंटल भी अल्टीमेट नहीं होगा, फिर वहां तक जब पहुंचोगे तो होगा कि और नई चीज आएगी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तो कोई अनंत की यात्रा का जो एक भाव आता है ना, मतलब पहुंचना एक उसको लिमिट कर देता है। तो एक मतलब ये ऐसा लगता है कि चलते चलने वाली चीज है, और ये उतनी ही फ्रेश रहेगी, 1000 साल बाद में भी इसको बोलेगा तो भी वो उतना ही फ्रेश रहेगा, क्योंकि वो फिर और आगे की चीज। तो अनंत की यात्रा का जो एक भाव आता है, नहीं तो फिर आपने स्टेग्नेशन हो जाएगा, लिमिट भैया पहुंच गए, वो तो वो ऐसे तो लगता नहीं है इसमें, बिल्कुल क्योंकि वो ठीक नई बात नई है, चीज खुलती है, बिल्कुल नई बिल्कुल चीज सही खुलती है। नहीं, पहले आप जैसे कह, ये लोग ये सिद्ध हैं। अब है। इस हाँ दृष्टिकोण से देखो यार, मतलब कह क्या रहा है ये। हमारे मास्टर अरविंद तो ऐसी कोई बात नहीं करते, अब इससे आगे नहीं जाना। वो तो कह रहे वो अर्थ एटमॉस्फियर को नहीं छोड़ेंगे, सटल एटमॉस्फियर को, जब तक। और सुप्रामेंटल एंट्री लेवल है केवल, हाँ, यस। अध्यात्म के जगतों में प्रवेश का पहला है, जिसके अंदर आपके नीचे वाले घुस के
कमरे को आप बार बार साफ करो और वो कमरे को गंदा कर दें, फिर साफ करो फिर गंदा कर दें। वो कह रहे हैं एक ये ऐसी स्थिति आ जाएगी जब नीचे से कमरा गंदा नहीं करेंगे। तो ये कोई अल्टीमेट गोल थोड़ी, उसके बाद बैठ के हाँ संगीत कर सकते हो नहीं, किसका तो संगीत करोगे, बिल्कुल। किसका उसके अंदर क्या करोगे। आपके कक्ष को अगर कोई रेगुलरली गंदा करता हो, आप ये सोचिए अनिल जी कि आपने संगीत के अंदर प्रवेश किया, संगीत सीखा, अब तो रिचनेस बढ़ गई, और उससे आपके और जितनी भी चीजें उसके समीकरण में भी तो फर्क पड़ गया। खाली संगीत कोई एकाकी चीज नहीं है ना। जैसे आपने अभी ये क्लास करी, इसमें जो विचार आए वो कोई ये थोड़ी है कि खाली विचार है, आपके कर्म में नहीं आएंगे, आपके कैसे डीलिंग करोगे आप व्यापार की, कैसे आप चिट्ठी लिखोगे, कैसे आप लोग, अरे सब चीजों में प्रवेश होगा। तो बिल्कुल हर सारों एक की चीज में इक्वेशन रिफ्लेक्ट आपकी जो होगा। है अपलिफ्ट हो जाएगी, या उसके अंदर जो है इंटरचेंज होगा, हर चीज में फर्क पड़ेगा। तो ये तो इक्वेशन ही हर स्तर की चेंज हो गई। यही विशेषता इस धरती की है, सारे लोग यहाँ हैं। इसलिए यहां जो है अंतर प्रवेश होने के कारण, आप अगर शरीर में एक जना एक कोई काम भी संसिद्ध करता है, वो सारों को उपलब्ध हो जाएगा। ये है वन मैन्स परफेक्शन। इसीलिए परफेक्शन की बात है, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल क्या गुत्थी है इसके अंदर, तो और कोई दूसरा काम व्यक्ति कैसे कर सकता है। और ये इस संकल्प से शुरू होता है, मां मैं आपका हूं, ये आपके लिए एक रुख चेंज कर देता है सारी गुत्थी की। मतलब धीरे धीरे, जैसे बीज है, बीज रूप में आपके पास, आपने उसको डाला, और जैसे ही उसको नेसेसरी उसको आपने चीजें दी, वो उगना शुरू। तो ये उगान किससे आएगा, मां मैं आपका हूं। तो कोई एक दूसरी चीज है वो प्रस्फुटित, आपकी जो भी लेटेंट चीजें हैं, और वो कोई एक आयामी है नहीं। अब तो आपको सेंस आ रहा है यार, ये क्या रिचनेस है, क्या जबरदस्त बात है। अद्भुत चीज कहाँ है। फुर्सत रह जाती है यहाँ और डिप्रेशन में जाने की और इधर उधर के काम करने की। जबरदस्ती व्यक्ति अपने आप को कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, अरे इसमें है ही नहीं कोई। इनफैक्ट आपके ये सरोकार भी नहीं रहता मैं अलग से कोई साधना कर लूं। आप एक दूसरे डायमेंशन में होते हो। जब आप ये जानते हो तो ये कहते रहे, पिंड छुटाओ इन सारी बातों से। माँ आप क्या चाहती हैं, एक्चुअल में इस सारे जो आपको अपीयरेंस है उसकी चाबी यही है। नहीं तो आप भ्रमित हो जाते हो इवन साधना के वहम से। उससे भी पिंड छुटा के ये कहे माँ आप क्या चाहती हो, और वो जिस विशेष तरीके से आपको लेके चलेगी आपको इस सारी प्रतीति के अंदर, ये जो कह रहे हैं ना प्रेमी और प्रेमास्पद, यही है कुल मिला के। तो आप माँ से कहो, और माँ आपको वो काम करवाएंगी जो हो सकता है कहने को बिल्कुल अनैतिक हो, इम्प्रैक्टिकल हो। क्यों अभी तक तो यही रहा, जिसने भी अपने आप को उस शक्ति के हाथ में दे दिया, उसने उससे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो उस समय तो बिल्कुल यूं लगते थे कि असंभव तो है ही है, अनैतिक लगते थे, अव्यवहार्य लगते थे, समाज विरोधी लग सकते थे। उन्होंने कभी इस तरीके का कोई काम ही नहीं किया। ये इसकी जबरदस्त कड़ी है, क्यों और कोई है ही नहीं, प्रेमी और प्रेमास्पद दो ही हैं बस। ये तो और किसी का लेन देन ही नहीं है, टू हु आर वन, ये है। और कोई इसमें, रविकांत जी। नहीं कुछ नहीं करना है। देविका जी। ठीक। इसमें एक आ रहा था कि वेनली लाई स्पेस एंड टाइम, हम्म void or we there is none। तो ये हम्म आ रहा था कि जो नॉर्मली कहा जाता है कि जो भगवान है वो समय और काल से, समय और स्पेस से जो है वो परे है, स्पेस एंड टाइम से वो परे है जो हम्म ईश्वर। तो ये एक मानना है। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे फिर शेरविन इसीलिए ये लाइन आई कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्पेस है और जो टाइम है ये गलत झूठ बोल रहे हैं कि भी भगवान जो है वो इससे परे है, वो इसके अंदर नहीं, ही इसके है। ये अर्थ भी, ये अर्थ तो निकल ही सकता है, ये अर्थ भी निकलता है कि इनके अंदर व्याप्त है, और ये प्रिटेंड यूं कर रहे हैं हम वॉइड हैं वॉइड हैं। स्पेस और टाइम आएगा कहां से। मैंने एक पेंटिंग बनाई, वो कलाकृति मैं नहीं हूं, ये बात तो ठीक है, पर
मेरा एक एट्रीब्यूट उसके अंदर आया है, तो स्पेस और टाइम अपने आप में अलग से इंडिपेंडेंटली हो कैसे सकता है? इनफैक्ट आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट आता ही कहां से, क्योंकि तो एक रिलेटिव सी भी चीज है। क्या कोई एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम हो सकता है क्या? ये एब्सोल्यूट टाइम है और ये एब्सोल्यूट स्पेस है, क्योंकि विटनेसिंग कॉन्शियसनेस है उसके तरीके का टाइम और स्पेस है। हाँ जी। विटनेसिंग कॉन्शियसनेस जिस तरीके की है, आप देख रहे हो देविका जी, ये मतलब विटनेसिंग कॉन्शियसनेस जैसी है, रिलेटिव चीज है। मैं जिस देश में काल में निवास कर रहा हूं, सेंस ही नहीं आ रहा उस बात का। जो स्पेस और टाइम है वो तो माया ने क्रिएट करी है, दैट ना, इज जो बिल्कुल। और माया, माया क्या है? वो हमने, माया भगवान की क्रिएटिव पावर है। हाँ जी, अनलिमिटेड को माया लिमिट। मतलब अनरियल, अनरियल चीज नहीं है माया। माया तो नहीं, भगवान की क्रिएट्रिक्स है। मतलब जो चीज मेजर नहीं हो सकती है उसको वो मेजरमेंट में ले आई, अनलिमिटेड को उसने लिमिटेड कर लिया ये तो माया हम ने। कहते हैं, बाकी तो अगर आप बारीकी से विवेचन करो, है नहीं ऐसा, है ही नहीं ऐसी कोई चीज। भगवान ही जाने क्या है ये। ये तो लाइफ डिवाइन से बढ़िया तो कोई विवेचन हो नहीं सकता। और उसमें श्री अरविंद कह रहे हैं भाई, यहां तक तो ये बात करी जा सकती है, बाकी तो जो है सो है। हाँ जी। ठीक है देविका जी। और एक जो यहाँ पे है, ही अलोन सिट्स सबलाइन। हाँ हाँ। जो सबलाइन का दूसरा जो मीनिंग है वो ग्रैंड एक्सॉल्टेड भी है, किसका? एलिवेटेड। सबलाइन, हाँ वो तो है ही। ही अलोन सिट्स सिट्स। मतलब है, सिट्स मतलब वो बैठा है मतलब नहीं। सिट मतलब जैसे कोई चेयर पे बैठा है, वो वाले सिट नहीं है ये। सिट्स, जैसे संस्कृत में भी कहते हो तिष्ठति, वो वो तिष्ठति मतलब है। ही सिट्स सबलाइन। सिट्स मतलब लिटरली वो सिट्स नहीं कि वो चेयर पे बैठा है या कोई शिला पे बैठा है या कोई, वो सिट्स नहीं। और कोई? नहीं, और नहीं। यहाँ पे स्पेस और टाइम, हम लोग तो वर्तमान में एकदम भौतिक स्पेस और टाइम से चिपके पड़े हैं, लेकिन उसमें भी स्पेस नहीं है, और टाइम यहाँ पे कैपिटल है। यदि उसमें भी नहीं है यदि हम। हम इसको एकदम उसमें नहीं इसको है दीपक जी हम। उसमें भी हम, आप समझिए कि भौतिक रूप से भी एक आइंस्टाइन जिस तरीके की विचारधारा से जिसमें है, एक जो खाली कामी पुरुष है वो उतना भी विस्तृत नहीं है। माइंड में जो निवास करता है, जो आप खाली एक करके देखो, आप 15-15 मिनट एक चीज ना करके जी, देखो। वही बात मैं बोल रहा हूँ। यहाँ हाँ स्पेस और टाइम कैपिटल है, इसको साइकोलॉजिकल स्पेस भी एक है, साइकोलॉजिकल टाइम भी है, और वही केवल है, बाकी वॉइड है। हाँ, मतलब अगर इनको पर्सोनिफाई कर दिया जाए, स्पेस और टाइम को मूर्तिमान कर दिया जाए, तो वो ये कहते हैं जी हम ही हैं। या ये इसमें क्या कह रहे हैं ये, कि वॉइड आर बी, देर इज नन। हम तो वॉइड हैं, हमारे अंदर कोई नहीं है, हमारे अंदर कोई नहीं है। अरे तुम्हारे अंदर कोई नहीं है तो तुम कहां से आ गए? तो इसका रहस्य जो है ना, देखो सावित्री में आओ। सावित्री के अंदर ये 61 नंबर पे से शुरू हो जाता है ये आपका। ये सीक्रेट नॉलेज वैसे तो बहुत जबरदस्त है। इसमें ये देखो क्या कहते हैं, देर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मैनी वर्ल्ड्स। और इससे पहले ये क्या कह रहे हैं, ही इज द मेकर एंड द वर्ल्ड ही मेड, ही इज द विजन एंड ही इज द सीयर, ही इज हिमसेल्फ द एक्टर एंड द एक्ट, ही इज हिमसेल्फ द नोअर एंड द नोन, ही इज हिमसेल्फ द ड्रीमर एंड द ड्रीम। ड्रीम भी वही बन गया और ड्रीमर भी वही है। देर आर टू हु आर वन।
and play in many worlds. और अनेकों जगतों में जब वो two who are one, तो अनेक जगत कहां से आए? अच्छा, जगत भी जितनी हम अभी कल्पना कर सक रहे हैं वो भी एक जगत ही तो है। उन जगतों के अंदर, और ये जो हम अभी कल्पना भी कर रहे हैं, जैसे अभी अनिल जी ने जो कहा बिल्कुल परफेक्ट है, उनको वो चीज टच हो रही है। और यूं देखा जाए तो भौतिक रूप से तो है नहीं वो कोई। आपने जो एक विचार किया कि हाँ एक इस एनालॉजी को आगे करें, तो अरे भाई ये तो जबरदस्त बात है, इसका तो कोई फाइनल टर्मिनस पॉइंट तो है नहीं। आपको यहां पहुंच गए, पहुंच कहां गए? आप जितना ही आगे चलते हो उतना तो और खुलती हैं कलियां, और पहुंच कहां गए? सुप्रामेंटल में जाओगे तब तो पहले तो कुछ सेंस आएगा। अभी लग रहा है ये। अच्छा, अब ये बात आने के बाद में अगर दूसरे कितने भी कहे नहीं सुप्रामेंटल नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं वर्तमान भी आप जगत को थोड़ा सा, इसमें कितनी वैरायटी, कितने लोग क्या क्या तो नहीं कह रहे, क्या क्या बातें, क्या क्या तौर तरीके। आपको इस सारे को सिंथेसाइज करने वाली कड़ी क्या है? क्या है ये इतनी पद्धतियां, इतने विचारधाराएं? आप ढूंढना शुरू करोगे, करोगे करोगे करोगे, अगर ये यहां से स्प्रिंग अप हो रही हैं, ये बहुत जबरदस्त चीज है। ये सेंस अगर आ जाए तो बहुत चीजों से आपको निजात मिल जाएगी। इन नॉलेज एंड इग्नोरेंस दे हैव spoken and met, and light and darkness are their eyes interchange. Our pleasure and pain are their wrestle and embrace. Our deeds, our hopes are intimate to their tale. They are married secretly in our thought and life. The universe is an endless masquerade. Masquerade क्या होता है? मुखौटा। For nothing here is utterly what it seems. यहाँ इस जगत में जो है वो वास्तव में वो है नहीं जो दिख रहा है। It is a dream fact vision of a truth. एक ट्रुथ का ड्रीम फैक्ट विजन है ये, which but for the dream would not be wholly true. जो कि ड्रीम के अलावा उसका और कोई वास्तव में, ड्रीम में तो ठीक है वो जो है सो, बाकी अपने आप में कोई वजूद नहीं है। फिनोमिनन स्टैंड्स आउट सिग्निफिकेंट अगेंस्ट dim backgrounds of eternity. We accept its face and pass by all it means. A part is seen, we take it for the whole. Thus have they made their play with us for roles. Author and actor with himself as seen, he moves there as the soul. As nature, she. सोल के रूप में वो स्वयं, नेचर परा प्रकृति के रूप में चित शक्ति उसकी, नहीं तो और लाएगा कहां से? Here on the earth where we must fill our parts, we know not how shall run the drama's course. हम नहीं जानते ये ड्रामा किस तरीके से चलेगा, इसलिए हम जो सोचते हैं ऐसे योग कर लें, ये कर लें, ये पद्धति अपना लें, वो पद्धति, इससे कुछ नहीं होने वाला। माँ के हाथ में दे दो, क्रिएट्रिक्स वो है, ड्रामा का कोर्स कैसे चलना चाहिए वो जानती है। उसका अर्थ योग करना है तो है, योग करना नहीं है तो नहीं। Our uttered sentences wail in their thought. Her mighty plan she holds back from our sight. She has concealed her glory and her bliss and disguised the love and wisdom in her heart. तो नेचर क्या करती है? मतलब जो परा प्रकृति है, ऐसे जगतों का निर्माण, of all the marvel and beauty that are hers. Only a darkened little we can know. हम तो एक darkened little है। He too wears a diminished Godhead here. He has forsaken his omnipotence. उसने अपनी omnipotence को forsake कर दिया, छोड़ दिया। His calm he has forgone an infinity. अपने काम और अपनी infinity को forgo कर दिया और यहां बन गया ही। अच्छा, ये क्या खेल है? उसने अपनी क्रिएट्रिक्स जो चित शक्ति है उसको कह दिया तू जो बनाए सो, और मैं इसमें साइन कर दूंगा। अभी लाइन आ जाएगी, अभी सावित्री में लाइन आ जाएगी। आपने कहा जा बेटा तू जो करे सो तथास्तु। तो भगवान ने अपनी चित शक्ति को ये कहा जो मन में आए सो ये ले तथास्तु। ही नोज हर ओनली, वो अपने आप को भूल ही गया। ही हैज फॉरगॉटन हिमसेल्फ। ये देखो, टू हर ही अबेंडन्स ऑल,
टू मेक हर ग्रेट। यहां ऐसे प्रतीत होता है, और हम तो निम्न प्रकृति के अंदर आ गए, और इसके अंदर फिर बाद में ये मेरा परिवार, ये मेरा ये, अरे यार क्या बातें कर रहे हो, ये मेरा आश्रम, ये मेरी कैपेसिटीज, ये मेरे एंडोवमेंट्स, ये मेरी निधियां, ये मेरे मेरे ध्यान, मेरी सिद्धियां, मेरी, अरे यार सारे ब्रह्मांड भी सारे के सारे और कुछ नहीं है। भगवान ने कहा तेरे जो मन में आए सो खेल कर, जो तेरे को भुवन बनाने हैं सो बना, और अपने आप को भुला दिया उसके अंदर, खेल हो रहा है। टू हर ही अबेंडन्स ऑल, टू मेक हर ग्रेट, he hopes in her to find himself anew, incarnate, wedding his infinity's peace to her creative passion's ecstasy. Although possessor of the earth and heavens, he leaves to her the cosmic management. यद्यपि वो स्वयं ही possessor of earth and heaven है, cosmic management उसके हाथ में छोड़ देता है, अपनी जो चित शक्ति है, परा प्रकृति है, and watches all, और चुपचाप उसको देखता है, the witness of her scene। और ये विटनेस कौन सा, क्रिटिक विटनेस वाली जो हम बात कर रहे थे, वो इसके अंदर से सारी चीजें निकाल के लेके आता है। और वो क्रिटिक विटनेस मतलब आपकी चेतना, जो हम ऊपर पढ़ के अभी 2-3 दिन पहले हम एक पढ़ के गए थे, एक ये टर्म आया था, वो इस जगत का निकालती है। आपके अंदर वो चेतना होगी, और माँ के संकल्प से, माँ की चेतना से जुड़ जाओगे, तो इसका रहस्य निकाल के लेके आओगे। यू बिगिन टू एंटर द लीला, वो है ना, यू बिगिन टू एंटर, अब तो शुरू कर रहे हो, उससे पहले नहीं। ए सुपर न्यूमररी ऑन हर स्टेज, he speaks no words or hides behind the wings। विंग्स क्या होते हैं देविका जी? hides behind the wings। विंग्स तो सिंपल ही है कि पंख को विंग्स कहते हैं ना, स्टेज के ऊपर जो ये आपके विंग्स लगाए रखते हैं, जिसके पीछे से लोग निकल के आते हैं, उनको भी विंग्स कहते हैं। जो विंग्स खड़े रखते हैं ना, 2 या 3 पार्टीशन रखते हैं स्टेजेस के साइड में, जहां से दोनों साइड से एंट्री होती है, एंट्रीज होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। उसके पीछे गाने वाले भी, बैकग्राउंड सिंगर्स वगैरह भी बैठते हैं, या जो स्टेज एंट्रीज जो होती है उधर विंग्स होते हैं। पर्दे के सामने आपको एक चीज दिखती है, साइड में जो खड़े होते हैं जो साइड से, वो विंग्स होते हैं। तो वो हाइड्स बिहाइंड द विंग्स, विंग्स के पीछे हाइड करता है। सुपर न्यूमररी ऑन हर स्टेज, उस स्टेज के सुपर न्यूमररी जो दिखता नहीं है, जो बैठा है यूं ही। ही स्पीक्स नो वर्ड्स, चुपचाप बैठा है। ही टेक्स बर्थ इन हर वर्ल्ड, वेट्स ऑन हर विल, डिवाइन्स हर एनिग्मेटिक जेस्चर्स सेंस। डिवाइन, डिवाइन करना, पता लगाना। डिवाइन करना मतलब भगवान कर देना नहीं, डिवाइन मतलब पता लगाना, खोज करना। डिवाइन्स हर एनिग्मेटिक जेस्चर्स सेंस द फ्लक्चुएटिंग चांस। इसके बहुत बहुत अर्थ हो सकते हैं, अभी हम सावित्री में जा नहीं रहे, हिंदी भी आएगी तो अभी तक तो ये विचार है हिंदी नहीं पकड़ेंगे सावित्री की, उसको पास ऑन करेंगे, अभी तो दूरी है। 33-34 का जो अपना सिलेक्शन है उसको पास ऑन कर जाएंगे, कि उसकी अभी कोई तैयारी वाली बात है नहीं। तो ये बिल्डअप कर रही है ये सारी चीज, क्या है देखो, द फ्लक्चुएटिंग चांस टर्न्स टू ऑफ, chance turns of her mood, works out her meanings she seems not to know, and serves her secret purpose in long time। ये लाते 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 अब ये कहां लेके आए ये। In a thousand ways he serves her royal needs। जैसे ये चित शक्ति चाहती है ना, एक भेड़ बन गई, अब वो वहां क्या खेल कर रही है आप जानते ही नहीं, उसके अंदर वो जो खेल कर रही है सो कर रही है, और भगवान उसके अंदर चुपचाप बैठा, वो क्या रस ले रहा है। अरे उसमें तो चलो जो ले रहा है सो ले रहा है, एक पत्थर बन गया बैठा, उसको पीटा जा रहा है, छेनी से तोड़ा जा रहा है, उसमें से मूर्ति निकाली जा रही है, या उस पे से नदी गिर रही है, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दिस होल वाइड वर्ल्ड इज ओनली ही एंड शी, ये पूरा जगत ही और शी के अलावा और कुछ नहीं है।
ऑल इज देयर प्ले। दिस इज द नॉट, ये एक ऐसी ग्रंथि है, गांठ है, ये हमारे इंग्लिश के सिलेक्शन में भी है, ये हमने लिया है, ही एंड शी, सावित्री के अंदर ही और शी के टाइटल से ये हमने लिया, दिस इज द नॉट। ये वो गांठ है जो स्टार्स को एक साथ बांधती है। बांधती मतलब जो मैंने अभी कहा कि ये सारी वैरायटी का सूत्र क्या है, सिंथेसाइजिंग टाई क्या है इस सारे की, कहां रखें इसको, ये नॉट है, द टू हु आर वन, ये जो दो जो एक हैं, आर द सीक्रेट ऑफ ऑल पावर, द टू हु आर वन आर द माइट एंड राइट इन थिंग्स। ये ही चीजों की माइट है और राइट। His soul silent supports the world and her. His acts are his commandments registers. हर कमांडमेंट के रजिस्टर्स हैं। Happy inert he lies beneath her feet. जैसे शिव हैं, उसके ऊपर काली नृत्य कर रही है, परात्पर पुरुष हैं, अपनी छाती उसको दे दी, ले डांस कर ले। Happy inert he lies beneath her feet. His breast he offers for her cosmic dance. हर कॉस्मिक डांस जगदम्बा उसके ऊपर नृत्य कर रही है और वो अपनी छाती उसको ले, नृत्य कर, और कोई दूसरा है ही नहीं। Of which our lives are the quivering theater, और हमारा जीवन इस डांस का, जो कॉस्मिक डांस है, उसका क्विवरिंग थिएटर है। आप इमेजिनेशन देखो, अगर खाली इमेजिनेशन की अगर कहो तो, और अगर रियलिटी कहो तब तो धन्य है ये जीवन। ये अगर नहीं है, कहां आप किसकी बात कर रहे हो कि जगत के नियम, जगत के ये कानून और ये व्यवस्था वो व्यवस्था, है नहीं, है ही नहीं। And none could bear but for his strength within, yet none would leave because of his delight. ये सारा आप अपने स्तर से पढ़ सकते हैं। ये बात यहां अपने जो कविता है, two in one, two who know difference rich in sense, two to clasp, one to be, this his strange mystery। ये स्ट्रेंज मिस्ट्री है। और ये जगत आपको क्या कहता है, वेनली लाई स्पेस एंड टाइम, वॉइड आर वी देयर इज नन, और वेनली स्ट्राइव सेल्फ एंड वर्ल्ड क्राइंग आई अलोन। ये उन लोगों की बातें हैं जो जो उच्चतम, जो आप विचारक कहते हो, जिनको ये कहते हो, वो इस तरीके की बातें करते हैं। श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, जगत भी वही है। श्री अरविंदोपनिषद के अंदर वो देखो क्या कह रहे हैं। तो ये श्री अरविंदो की विशेषता है। इसका तो एक देखो, आनंद लेने के अलावा तो और बहुत ज्यादा तो अब क्या कहा जा सकता है। ये तो आनंद की बात है। ये जगत आपको फ्लिम्जी नजर आना चाहिए, और कोई आग्रह बचने नहीं चाहिए, और कोई नियम विधान कानून ये है नहीं, चली गई ये चीज। हाँ, पर इसका मतलब अब अगर पदार्पण करते हो, तैयारी करते हो, अब जो वो आपकी साधना को आधारित कर सकता है। वो ही लेने से यदि हम चूक रहे हैं, वो संकल्प लेने से, तो अभी तो बहुत बहुत दूर है। आपके सामने एक चित्र खींच दिया गया है, एक सिनेरियो बता दिया गया है, ये आपका बर्थ राइट है, और उसको प्राप्त करने के लिए पहले आपको दिखा दिया, आकर्षित कर दिया, अब आ जाओ पीछे पीछे। जो सोल इसको रेस्पॉन्ड करेगी वो संकल्प ले लेगी। जिसको ये बात एनचांट नहीं करती, उसके लिए अभी समय है कि कब ये चीजें एनचांट करें। क्यों अनिल जी? बिल्कुल ठीक है, रियलिटी यही है। ये है सावित्री। अब कभी पता ही नहीं था कि ये बातें भी है क्या इसके अंदर। और शब्दों की जो शेड्स है ना, जैसे अभी हम खोल रहे हैं, पर जब तक आप इंट्यूशन में नहीं जाओगे तब तक शेड्स खुल के, और उसको, और खाली हमारा पर्पज सावित्री क्यों स्किप करना चाहते हैं, उसको मारना नहीं चाहते। आप अगर जीवन में इंट्यूशन में नहीं गए तो वो मारना है उसको, शाब्दिक अर्थों को। तो हम जो वर्णन कर रहे हैं उतना तो आपके ये एआई दे देगा वो वर्णन।
उससे बढ़िया दे देगा इनफैक्ट। वो नहीं, उसका वर्णन जो उसके अंदर है, उसके लिए आप अगर उचित प्राप्त हुए, उस समय तक महसूस हुए तो कोशिश करेंगे, नहीं तो ये कोशिश नहीं करेंगे। अभी तक तो ये तय है, क्योंकि एक एक शब्द के पीछे हम इसके ध्यान में जाना चाहते हैं, कोई पांडित्य के वर्णन में नहीं जाना चाहते। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, हाँ मैं, ये बातें नहीं, ये इसमें नहीं जाना चाहते। हम एक्चुअल कर्म में लाना चाहते हैं, प्योरिटी में लाना चाहते हैं, माँ के प्रति समर्पण में लाना चाहते हैं। उन शब्दों के अंदर से जो जो आपके एक्सपीरियंसेस निकले वो फ्लो करें, तो उसका आनंद है। नहीं, हम ये नहीं पकड़ने वाले, क्यों हम ऐसी चीजों में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, दूसरों की हिचकियां चलेंगी उसके अंदर। वो कहते हैं कि नहीं, इसका तो ये अर्थ नहीं है, इसका तो ये अर्थ नहीं है, इसलिए ये झंझट मैं नहीं पालने वाला, क्योंकि वो इतना पेनफुल होता है कई बार कि मेरी हेल्थ 25-25 दिन खराब रहती है, मैं ये काम नहीं करूंगा। दूसरे के लिए वो सेंसिटिविटी नहीं होती, मेरे लिए होती है, तो मैं मेरी खुद की सेल्फ इमोलेशन का काम क्यों करूंगा। ये मेरे को यदि टीम तैयार मिली, अभी तक तो नहीं है एनी हाउ, पर अभी हतोत्साहित करने से फायदा नहीं। अभी तो अपने 21-22 हुआ है, 23-24 से शुरू करेंगे। अब तो ये अपने आ गई द मदर ऑफ गॉड, देवता की। अब इसका भी यूं तो देखो, कोई पढ़ लेते हैं इसको, ईश्वर की माता, एक सचेतन एवं शाश्वत शक्ति यहां है, दुख और नश्वर जन्म के पीछे, और विचार की त्रुटि और काल की त्रुटिपूर्ण चाल के पीछे। ईश्वर की माता, अब ये देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ईश्वर की माता, यूं तो आप अदिति कहते हो, अदिति ईश्वर की माता, उसकी बहन और उसकी जीवन साथी, उसकी प्रज्ञा की पुत्री, उसके पराक्रम की साथी। सारे भाव आ गए, माँ आ गई, बहन आ गई, उसकी साथी हो गई, पुत्री हो गई, पत्नी हो गई, परात्पर के गुप्त वक्षस्थल से निकली है वह, मन और प्राण के अपने इंद्रधनुषी जगतों के निर्माण हेतु, अतिचेतन निरपेक्ष प्रकाश के और अचेतन के विशाल चिंतनहीन परिश्रम के बीच, जड़तत्व की निद्रा की गति और बंधे बंधाए क्रम में, और तारों की निद्रालु गति में, रूखी अनुच्छुक अनिच्छुक शून्यता पर वह बलपूर्वक लाद देती है। रूखी अनिच्छुक शून्यता, निद्रालु गति तारों की, और शून्यता अनिच्छुक, उस पे क्या जीवन का अपना साहसिक जीवन ला देती है इसके अंदर, ये जड़तत्व में। इसलिए ईश्वर की माता बोल रहे हैं। अपने हृदय के आवेशपूर्ण स्वप्न अंधतर शक्तियों की क्रिया के बीच वह यहाँ उपस्थित है, अंतरिक्ष की बुराइयों और गलतियों को ठीक करने और अज्ञानी दुनिया की त्रासदी को बदलने, आनंद के दिव्य हास्य विनोद में और भगवान के आनंद के हास्य और हर्षोन्माद में। ईश्वर की माता हमारी आत्माओं की माता है, उसके कालगत जन्म के हम सहभागी हैं, उसके उत्तराधिकारी हम, उसकी शाश्वतता धारण करते हैं। इंग्लिश क्या कहती है? A conscious and eternal power is here behind unhappiness and mortal birth. अनहैप्पीनेस और मोर्टल बर्थ के पीछे, क्योंकि नहीं, ये प्रश्न फिर प्रश्न ही बना रहता है यार, क्या है पीछे। ये प्रश्न आपको सोने उठने खाने मतलब कंफर्ट के लिए जगह नहीं छोड़ता। अगर माँ को आप प्राप्त भी कर लेते हो तो भी आपके एक नमनीय भाव 24 घंटे, इसके पीछे माँ कहाँ है, इस बात के पीछे माँ कहाँ है, इसके पीछे मैं बता नहीं सकता आपको इसमें बात क्या है। आपके सरोकार और कोई रहता ही नहीं, उठने बैठने सोने, मतलब इस विचार के अलावा और कोई विचार नहीं रहता। आप खेती कर सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, आप कोर्ट केस कर सकते हो, आप लड़ाई झगड़ा कुछ भी कर सकते हो, पर उसमें एकमात्र झलक रहती है मां। ये तो मानसिकता ही कुछ और है। आपके क्रोध आ गया तो भी उसके पीछे से एक दूसरा मूवमेंट, एक कोई
सब चीजों के पीछे एक चीज तो निरंतर बनी रहती है, तो a conscious and eternal power is here behind unhappiness and mortal birth and the error of thought and blundering trudge of time. Error of thought के पीछे और blundering trudge of time के पीछे क्या है? एक conscious और eternal power है, the mother of God, his sister, God की sister and his spouse. Spouse बोलते हैं ना आप, daughter of his wisdom, उसके wisdom की daughter. एक्चुअल में तो इनको अभी, क्योंकि एक तो अपन को कंप्लीट करना है इसको, पर डॉटर क्यों कही, मदर क्यों कही, पर उसका कोई तुक नहीं है इस बात का। नहीं तो वेद तो इन सारों को बताता है, ऑफ हिज स्ट्रेंथ द मेट, उसकी शक्ति है, उसकी वो मेट है। जैसे सोल मेट कहते हो ना आप, शी हैज लीक्ड फ्रॉम द ट्रांसेंडेंट सीक्रेट ब्रेस्ट टू बिल्ड हर रेनबो वर्ल्ड्स ऑफ माइंड एंड लाइफ। रेनबो वर्ल्ड्स हैं, क्यों है रेनबो वर्ल्ड्स? माइंड और लाइफ के। वर्ल्ड स्टेयर पूरी की पूरी श्री अरबिंदो बता रहे हैं। लाइफ के आप अगर देखो, अब शाम को मैं यूं ही विचार कर रहा था इसके अंदर, एक श्री अरबिंदो का एक्सप्रेशन है सावित्री के अंदर कि लाइफ की आंख में उसने ग्रीफ देखा, डीप उसके पीड़ा देखी, और उसने इतने एक्सपीरियंसेस दिए, और किस समय मतलब ड्राइव कर रहा था। तो आप एक दूसरी चीज में होते हो, आप एक दूसरे चिंतन में होते हो। तो ये लाइफ की आंख में, और उसमें ये चीज समझ में आई, आप कुछ भी कर लो, लाइफ का थ्योरम तो माँ से जुड़े बिना उसके डीप पीड़ा है। आप चाहे योग कर लो, कुछ भी कर लो, लाइफ की आंख में तो ग्रीफ की ग्रीफ ही है, हाथ कुछ नहीं लगता। ये बात यदि आपके हार्ट में समझ में आ जाए, रहे यार जीवन का क्या, क्यों गारा कर रहे हैं, क्यों सत्यानाश कर रहे हैं, एकदम करने का काम है। माँ आप कहो और मैं करूं, आप ही मेरे हाथ को हिलाओ, आप ही मेरे तो माँ, और कोई दूसरी चीज में, जैसे वो कबीला जो माँ तारा से प्रार्थना करता था, ये कि जीवन का जो ये जो है ना अपीयरेंस, इससे हमको हमारी रक्षा कीजिए, ये बहुत गहराई तक मार कर देता है, आपको निगल जाता है। तो अब ये क्या कह रहे हैं देखो, टू बिल्ड हर रेनबो वर्ल्ड्स ऑफ माइंड एंड लाइफ। रेनबो वर्ल्ड्स ऑफ माइंड एंड लाइफ जो है ना, माइंड के रेनबो अलग अलग रंग, स्पेक्ट्रम, माइंड के और लाइफ के। आपको एक्चुअल के अंदर पूरे जगत की वैरायटी यूं नजर आनी चाहिए। वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आप इस संलग्नता से थोड़े दूर नहीं हटते, तब तक आपके, जैसे वो कहते हैं ना, रामचरितमानस में एक्सप्रेशन है कि एक जो प्रज्ञा वाला व्यक्ति है, सिद्ध व्यक्ति है, उसके हाथ में आंवला रखा हो वो कैसे देख लेता है, वैसे ही आप जगत को देख लेते हो। और देख के सावित्री में जो लाइन है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, पर वो प्री मैच्योरली नहीं कह सकते मेरे को किसी से मतलब नहीं। बहुत आपको सीखने की आवश्यकता है, बहुत सेंसिटिव होने की, मेरे को कोई मतलब नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, हम जैसे लोग जो हैं, जो साधना में आ जाते हैं, उनके लिए कहना, और स्पेशली जिनका कोई परिवार ऐसा सच नहीं हो, या तो वो तुरंत कहे हमको मतलब नहीं है। अरे यार तेरे को मतलब है या नहीं है, उससे कोई बात थोड़ी बनती है। जैसे अर्जुन ने कहा मेरे को तो त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए, पर निर्णय इससे थोड़ी होगा तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए। तेरे को मतलब है या नहीं, इससे क्या मतलब है। सेंसिटिव हो दूसरों के प्रति, चीजों को जान, क्योंकि माँ का काम करना है। तो ये बड़ा एक समस्या वाला काम रहता है, स्पेशली हम जैसों के साथ। मेरे को क्या मतलब, मैं तो अकेला हूं, मेरे को इससे क्या। अरे तो तेरे अकेले नहीं होने से क्या कोई, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। क्या मूर्खता की बातें हैं ये। जगत में काम करना है मेरे को कोई फर्क नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या सोचता है। यार क्या क्या मतलब हुआ इस बात का। माँ का काम करना है, उसके लिए आपको हर चीज आनी चाहिए, हर बात समझ में आनी चाहिए। सुई की जगह सुई मिलनी चाहिए आपके पास। मेरे तो सुई उपयोग की नहीं है, फट जाएगा तो मैं वैसे भी जिंदा रह सकता हूं। अरे तो तेरे लिए थोड़ी है, विचार चेंज कर, ये विचार चेंज कर। तो ये हमारे साथ बड़ी एक समस्या होती है। आश्रम में आ जाओ तो समस्या, यूं कर लो तो ये बड़ी, खाली मैं तो कह रहा हूं एक विचार,
between the superconscient absolute light and the inconscient's vast unthinking toil, इसके बीच में in the rolling and routine of matter's sleep and the somnambulist motion of the stars, क्या है इसके बीच में? between, ऊपर है superconscient absolute light, नीचे है inconscient की vast unthinking toil, उसके बीच में rolling and routine of matter's sleep and the somnambulist motion of the stars, क्या है? she forces on the cold unwilling void, अनविलिंग जो void है उसके ऊपर वो फोर्स कर देती है क्या? हर एडवेंचर ऑफ लाइफ, वो इसमें लाइफ ला के, इसलिए आपके कामना जा नहीं सकती प्रीमेच्योरली, क्योंकि उसने फोर्स करी है। द पैशनेट ड्रीम्स ऑफ हर हार्ट, ये जुनून ला के उसने भर दिए इसके अंदर। amid the work of darker powers, she is here to heal the evils and mistakes of space and change the tragedy of the ignorant world into a divine comedy of joy। जो इग्नोरेंट वर्ल्ड की जो ट्रेजेडी है, टू हील द इविल्स एंड मिस्टेक्स ऑफ स्पेस, और इग्नोरेंट वर्ल्ड की जो ट्रेजेडी है उसको किस में चेंज करने में? इनटू ए डिवाइन कॉमेडी ऑफ जॉय एंड द लाफ्टर एट द रैप्चर ऑफ गॉड्स ब्लिस। ये कर रही है वो। द मदर ऑफ गॉड इज मदर ऑफ आवर सोल्स, वी आर द पार्टनर्स ऑफ हिज बर्थ इन टाइम, इनहेरिटर्स, वी शेयर हिज इटर्निटी। तो उसने यहाँ ये फोर्स करी है और उसके पीछे कोई उद्देश्य है, उसमें कोई मीनिंग है। तो मदर ऑफ गॉड्स कि इसका पूरे का उद्देश्य क्या है? कल ये अपना दी एंड हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, और इसके साथ साथ अपन हो सकता है कल अपना नया वॉल्यूम शुरू कर दें। तो इसमें कोई बात, ये थोड़ा अपन ने जल्दी किया है मदर ऑफ गॉड। तो अनिल जी। नहीं ठीक है, मतलब यहाँ केवल कॉन्शियस एंड इटर्नल पावर, मतलब वो उस शक्ति की बात कर रहे हैं। मतलब इसे मतलब वो मदर से आप सीधा वो अर्थ नहीं निकाल सकते, ये कुछ अलग। इसके और ओकल्ट मायने हैं और गहरे हाँ डीपर मायने भी हैं, पर वो तो टू मच हो जाता है फिर। बिल्कुल। देविका जी। कुछ नहीं कहना, कुछ है ठीक है कुछ। अच्छा, दीपक जी। भैया कल उसी को बताइएगा ना, किसको? दीपक जो है। अगर तो कोई हम लोग स्पेसिफिक किसी के प्रश्न इसमें उठता है तो डेफिनेटली उसकी बात करेंगे। बाकी तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, फिर अगर एक लाइन को पकड़ो तो हम तो उस लाइन को खोलते हैं, पर यदि व्यक्ति उसको पकड़ नहीं पाता कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसको फिर बाद में ये लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रही है चीज, जबकि उसके पीछे कोई कोई अनुभव होता है। हर के पीछे कोई ना कोई, जैसे सावित्री पढ़ी, उसके पीछे एक अनुभव है, जैसे ही वो टू आया है उसके पीछे क्या बात है। पर ये कविता करके और फिर अपन दूसरी चीज में चलें तो एक उसमें प्रपोर्शन में अपनी चीज रहे, तो उसका तो कैसे करें? क्योंकि एक अनुभव आ जाता है, अनुभव इतना जबरदस्त आता है कि उसको शब्दों में बुनने में अब जितना टाइम लगता है, अपन तो उसके प्रति ऑथेंटिक होने की कोशिश करते हैं, उस अनुभव के साथ जस्टिस करने का प्रयास करते हैं कि इस अनुभव को हूबहू कैसे दिया जाए। ये कोई जरूरी नहीं कि कौन सी पे आए और कौन सी पे नहीं आए, आज इसके ऊपर आया कल उसके ऊपर आया। और अपन कर भी क्या सकते हैं शब्या जी? अपन तो उतने के प्रति सच्चे हो सकते हैं। भी माँ के प्रति ढीला अपने आप को छोड़ के उसको कहें तू जो कहे उतना हम गढ़ देते हैं। और तो करो क्या, आपके पास जो ऑर्डर आया आपने उसको आगे पास ऑन कर दिया। आपको ये कहा शब्या जी आज इंग्लिश पढ़ानी है, क्लास में जाके इंग्लिश पढ़ानी शुरू कर दी। आज ज्योग्राफी पढ़ानी है, ज्योग्राफी तन्मयता से पढ़ानी शुरू कर दी। आपको एक मूवी दी ले जाके प्रोजेक्टर के ऊपर, वो दिखानी शुरू कर दी।
तो अपने पास तो देखो, ये जो उस समय कोई चीज जो वास्तव में अनुभव में आती है वो ही करना वास्तव में रियल, उसी चीज ने आज तक हमको फ्रेश रखे रखा है। नहीं तो इसके नोट्स बनाना, इसको ये करना, नोट्स बना के हू बहू उसको एग्जीक्यूट करना, वो तो अच्छा तरीका है ही है, उसमें फ्रेशनेस नहीं हो सकती, उसमें और पिछले फ्रेशनेस। 1-2 दिन अगर और भी लग जाए पोयम में, क्योंकि अब तो खत्म होने को ही है, तो फिर जल्दी क्यों करनी? ये जो आज करा अभी अभी तो कुछ खास समझ नहीं आया, ये मदर ऑफ द नया गॉड। लाइनें तो यही कह रही हैं जो कह रही हैं, सो कल एक बार और कर लेंगे, कल का दिन और इसमें लगा देते हैं। जी। अपन अपने आप को फ्री छोड़ के कि जल्दबाजी नहीं करेंगे, जितना हो जाएगा हो जाएगा। हाँ जी। और पी एंड तो खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, अब आज लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, कल अगर कुछ आ जाए तो पता नहीं। तो यहाँ विराम दें, कल मिलते हैं। जय जय श्री श्री दी राम। एंड तो होगा ही नहीं भैया, आगे जानने को तो बचा ही रहेगा। इस कविता का ठीक है शब्या जी, जय श्री राम।